कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जो अपनी असली जिंदगी में काफी ज्यादा बीमार और दुखी था। उसकी जिंदगी ज्यादातर एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, एक स्ट्रैटेजी गेम जिसमें वो एक इविल सिविलाइजेशन को चलाता था और उसी गेम के सबसे खौफनाक सिविलाइजेशन का नाम था माइग्रा। मरने के बाद वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाता है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है आर्टो और वो उसे कहती है, ओ माई लॉर्ड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड वो उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की एक वीडियो गेम कैरेक्टर होती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका रिकार्नेशन हुआ है। लेकिन ये कोई साधारण रिकार्नेशन नहीं था, वो उसी सिविलाइजेशन का सुप्रीम बनता है जिसे वो गेम में रूल करता था और उसका नाम था ताकुतो इरा। ताकुतो ऑटो से पूछती है, क्या यह हेवन है। ऑटो कहती है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी अचानक से इस जगह पर आ गई हूँ, पर ये जगह मुझे हेवन नहीं लगती। मुझे ये जगह ऐसी लग रही है कि ये इंटरनल नेशन हो। फिर आर्टो कहती है, ओ माय लॉर्ड, अगर हम इस जगह पर पहुँच गए हैं तो चलिए फिर से अपनी जर्नी को शुरू करें। और ताकुतो भी कहता है, हाँ चलो। फिर ताकुतो एक इंसेक्ट को समन करता है। ताकुतो कहता है, तुम यहाँ से जाओ और आसपास नजर रखो, और वो इंसेक्ट वहाँ से चला जाता है। ताकुतो इस इंसेक्ट की हेल्प से सब कुछ देख सकता है, यानी जो ये इंसेक्ट देखता है वो सभी चीज ताकुतो को भी दिखता है। और तभी वो एहसास करता है कि उनके सामने काफी सारे डार्क एल्व्स हैं और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आर्टो उसे बताती है कि अगर ये डार्क एल्व्स हैं तो ये पक्का फैंटेसी वर्ल्ड है। डार्क एल्व्स थोड़े से न्यूट्रल होते हैं लेकिन वो थोड़े से इविल भी होते हैं। तभी ताकुतो कहता है, अगर यहाँ पर दूसरे सिविलाइजेशन के लोग हैं तो हमें यहाँ से जाना होगा या हमें छुप कर रहना होगा क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ। और तभी वो कहता है, इससे पहले हम यहाँ से जाएं, मैं उन सभी डार्क एल्व्स को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ और वाकई में यहाँ कोई दूसरे सिविलाइजेशन के लोग हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे डार्क एल्व्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी डार्क एल्व्स इस जंगल को छोड़कर जा रहे होते हैं। उन सभी का मालिक, जिसका नाम गिया होता है, वो कहता है कि अभी इस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हम इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। और यही सब कहते कहते वो ताकुतो के सामने पहुंच जाते हैं और गिया जैसे ही ताकुतो को रियलाइज करता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे ताकुतो कोई बहुत ही खतरनाक इविल बीइंग लग रहा था और वो उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि मैं मजहरम क्लैन का डार्क एल्व्स हूँ। और वो ताकुतो से माफी मांगने लगते हैं कि वो उनके इलाके में आ गए। आर्टो उनसे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या है। तभी गिया उन्हें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है और जैसे ही ताकुतो उसे कुछ कहता है वो दोबारा से डर जाता है। अब गिया उसे बताने लगता है कि हमारे लोगों ने हमें छोड़ दिया है और हम इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि इस जंगल में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है, जिसके कारण यहाँ सर्वाइव करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तभी ताकुतो उनके सामने बहुत ही सारे फल दे देता है और उन फल को देखकर गिया सोचता है, क्या मुझे इन फल को खाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसे फल कभी भी नहीं देखे हैं। लेकिन बाकी लोग इस फल को खा रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ये फल काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। तभी गिया कहता है कि मैं इन सभी फल को ले जाना चाहता हूँ क्योंकि और बहुत सारे डार्क एल्व्स भी भूखे हैं। ये सुनकर ताकुतो का दिल भर जाता है और वो उन्हें काफी सारे फल और सब्जी दे देता है जिसे खाकर वो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब एक डार्क एल्व्स गिया से पूछता है कि तुम्हें ये फल कहाँ से मिले, तो गिया बातें बनाने लगता है। फिर रात में हमें इन सभी डार्क एल्व्स के लीडर को दिखाया जाता है और वह कहता है कि मैंने बहुत ही लंबी जिंदगी जी है लेकिन मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसे फल कभी नहीं देखे। तभी गिया उस लीडर को सब कुछ बता देता है। तो मोल्टार कहता है, क्या बात कर रहे हो, क्या तुम किंग ऑफ रूइन के बारे में बात कर रहे हो। पुरानी किताबों में लिखा है जब सारा समाज फल फूल रहा होगा तो किंग ऑफ रूइन अपेयर होगा जो इस पूरे समाज को बर्बाद कर देगा। क्या उसने अपना नाम किंग ऑफ रूइन बताया। तो गिया कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो गिया ताकुतो के लिए रिस्पेक्ट शो करने लगता है। तो मोल्टार कहता है कि तुम उसके लिए रिस्पेक्ट शो क्यों कर रहे हो। तो गिया कहता है क्योंकि उसने हमारी हेल्प की थी इसलिए मैं उसके लिए रिस्पेक्ट शो कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें हमारी हेल्प करनी ही थी तो वो हमारे बुरे समय में क्यों नहीं आए। और इधर आर्टो ताकुतो से कहती है कि तुमने उनकी हेल्प क्यों की। तो ताकुतो कहता है, बस ऐसी ही। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।